हेलो, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने भी आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि उसका एग्जाम हो चुका है, आंसर की आ चुकी है और परसों रात को इसकी रिजल्ट भी जारी कर दिया था। अब बात आई है काउंसलिंग कब से होगी, काउंसलिंग कितने फेजेस में होगी, किस प्रकार से काउंसलिंग होगी और उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इस प्रकार के तमाम डाउट्स बच्चों के मन में घूम रहे हैं और कट ऑफ क्या रहेगी एक्सपेक्टेड टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की, एसएमएस कॉलेजेस की और जो आपका न्यू प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होती है बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती है आपकी एडमिशन प्रोसेस में। आप अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे तभी जाकर के आपको जो कॉलेज आप चाहते हैं वो अलॉट होगा। अगर आपने चॉइस फिलिंग गड़बड़ की तो हो सकता है जो कॉलेज आपको चाहिए हो वो ना मिले। ठीक है, चॉइस फिलिंग की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चॉइस फिलिंग की जब भी स्टार्टिंग होगी और किस तरीके से भरना है उसकी पूरी गाइडेंस हमारी टीम और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे भाई काउंसलिंग अपडेट, क्या कब काउंसलिंग होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, मीडियम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ क्या रहेगी। इस प्रकार के जितने भी डाउट हैं मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो जरूर देखना। सबसे पहला स्टूडेंट्स का सबसे मेजर डाउट है कि सर काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी। तो देखो, सबसे पहले बता दूं हर स्टेट में अलग तरीके से ही होता है, सेम ही लगभग लगभग होता है, लेकिन राजस्थान में एक अलग तरीके से काउंसलिंग होती है, अलग तरीके से। शायद अगर आप राजस्थान से ही बिलोंग करते होंगे तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता होगी, लेकिन अगर आप न्यू हैं या किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको नहीं पता होगा। जैसे कि हर स्टेट में भाई जो होता है काउंसलिंग होती है, चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, फिजिकल हैंडीकैप हो या फिर नॉर्मल हो, सबका एक साथ ही काउंसलिंग कराई जाती है चॉइस फिलिंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से होता है। क्या उनका अलग से होता है? सबसे पहले फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं विकलांग वाले, उनको जयपुरिया हॉस्पिटल करके है, ठीक है, वहाँ पर बुलाया जाता है, उनका मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद जा करके उनको कहीं कॉलेज अलॉट होता है। और ये प्रोसेस लगभग, इसका जो नोटिफिकेशन है 1 से 2 दिन में, यानी कि 6 से 7 तारीख के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर इसकी पूरी प्रोसेस फिजिकल हैंडीकैप वालों की समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो 6 तारीख के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ सकता है और 10 के आसपास ये पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद तब जाकर के जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एमबीसी हो, उन सभी की जो काउंसलिंग है उसके बाद ही स्टार्ट होगी, उसके पहले नहीं होगी। अगर हम बात करें कि जो जनरल काउंसलिंग होगी जिसमें नॉर्मल बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसका नोटिफिकेशन लगभग कब आएगा और वो कब से स्टार्ट होगी, तो लगभग देखो यहाँ पर 4-5 दिन तो यहीं पर खर्च हो जाएंगे फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब जनरल स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे तो लगभग 15 सितंबर से और 18 सितंबर के बीच में कहीं स्टार्ट होगा। आपको अभी 10 से 12 दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि आपकी चॉइस फिलिंग कब होगी, चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कब होगी। तब तक के लिए आप क्या करो, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से बनवा लो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि काउंसलिंग के टाइम पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियरली सही तरीके से नहीं होते हैं, फिर उन्हें काउंसलिंग कराने में प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सिर्फ एक रीजन की वजह से, वो है क्या? डॉक्यूमेंट क्लियर ना होना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन में दे दूंगा, आप देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। चलो, ये बातें हो गई कि आपकी काउंसलिंग कब से होगी, इसके बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहेगी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हम उन वीडियो के बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिनके मार्क्स 50 या 50 से कम है और 60 के आसपास है, जैसे कि 55 है और 58 है, इस तरीके उनके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे, तो बच्चे देख लेना। इस वीडियो में टोटली हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, चाहे कैसा भी गवर्नमेंट हो, नया पुराना, टॉप मीडियम, सब के बारे में। देखो, आपको पता होगा कि राजस्थान में टॉप 10 कॉलेजेस में गवर्नमेंट के कौन कौन सी कॉलेज आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर में, जिसे हम एसएमएस कॉलेज नाम से भी जानते हैं, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है अदर कंपेरिजन के, क्योंकि ये टॉप मोस्ट कॉलेज है राजस्थान का। बाकी के जो हैं थोड़ा उनसा लो रहता है। लाइक अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर, जिसे हम एसएमएस बोलते हैं, इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है बताऊं मैं, तो वो जाती है लगभग जनरल कैटेगरी की। ध्यान से देखना, मैं सारी कट ऑफ हर कैटेगरी की, हर कैटेगरी के कॉलेजेस के अकॉर्डिंग बता दूंगा। जैसे कि
जनरल कैटेगरी की अगर एसएमएस कॉलेज की बात करें, सिर्फ पर्टिकुलर एसएमएस की बात कर रहा हूँ, और जो कॉलेजेस हैं 9 बच्चे हुए वहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर 90+ आपके मार्क्स हैं तब जाकर के कहीं आपको एसएमएस कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और वहीं पर अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 88+ मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी जाकर के आपको मिलेगा। ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैटेगरी से आते हो तो 84+ मार्क्स पर आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एससी स्टूडेंट्स को 80 मार्क्स पर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। वहीं पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 76+ मार्क्स पर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनको 70+ मार्क्स पर मिलेगा। ये बात थी, सिर्फ किसकी बात थी, एसएमएस नर्सिंग कॉलेज की। लेकिन वहां पर जो बचे हुए 9 कॉलेज थे उनकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि वो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं प्रायोरिटी वाले। और याद रखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है आपको, जो यहाँ पे डेटा बताया है इतने मार्क्स पर लगभग मिलेगा, इसमें आप प्लस माइनस 1 मार्क का कर सकते हो। भाई 1 मार्क ऐसा हो सकता है कि भाई आपको यहाँ पर 89 पर भी कॉलेज मिल जाए कुछ स्टूडेंट्स को, और हो सकता है ये 90 की जगह 91 पर मार्क्स पर आपको कॉलेज अलॉट हो, ठीक है। ध्यान रखना, ये सिर्फ ऐसा नहीं जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ, ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए प्लस माइनस 1 मार्क का डिफरेंस होता है, हो जाता है। अधिकतर ऐसा देखा गया है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सपेक्टेड है पिछले साल के डेटा बेस्ड एनालिसिस के ऊपर हमने बताया है। तो एक्चुअल क्या है वो आपका अलॉटमेंट होने के बाद ही पता चलेगा, काउंसलिंग होगी उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये चीज पता क्लियरली चल पाएगी कि भाई क्या एक्चुअल कट ऑफ रही, ठीक। बाकी जो बचे हुए कॉलेज हैं 9, जैसे कि आरयूएचएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज जो कि जयपुर में है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, बीकानेर, चूरू, सिकार, बचे हुए जितने कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ की बात करें, क्या उनकी कट ऑफ की बात करें। और बच्चों ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे सारी चीजें डेटा लिखे हुए हैं, इनको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं तुरंत इस पीडीएफ को डाल दूंगा, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। उन कॉलेजेस की अगर हम बात करें, जो बचे हुए 9 कॉलेजेस थे, अगर उनमें आपको एडमिशन लेना है, क्या उनमें एडमिशन लेना है, तो ध्यान रखना आपके मार्क्स बिलोंग करने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 80 से 80 मार्क्स प्लस हैं, आपका 88 हैं, तो फिर आपको चांसेस हैं कि उनमें से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। आप उन्हीं कॉलेज के लिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना, और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम पे हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि आप चॉइस फिलिंग कैसे करो, क्योंकि चॉइस फिलिंग करना बहुत जरूरी होता है, बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें बच्चे गलतियां कर जाते हैं। जब भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी हमारे चैनल पे जरूर विजिट करना, विजिट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि भविष्य में आपसे वो चीजों की गलतियां ना हो। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी में 79 मार्क्स से लेकर के 86 मार्क्स कि अबाउट अगर आपके हैं, तो वो जो टॉप के 9 कॉलेज बचे हुए थे उनमें आपको एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मान के चलना, यहाँ जितने भी यहाँ पे मार्किंग कट ऑफ बता रहा है, इसमें प्लस माइनस 2 मार्क्स का इंक्रीज और डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। अगर सिर्फ एसएमएस की बात करें तो वहाँ पर आप सिर्फ 1 मार्क्स का प्लस माइनस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बात करेंगे तो आपको प्लस माइनस 2 का डिफरेंस इंक्रीज और डिक्रीमेंट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की वहीं पर बात करेंगे तो 77 और 83 के नियर अबाउट आपके मार्क्स हैं और प्लस हैं इसे, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगा। ये आपके लिए सेफ स्कोर है कि भाई इतने के बीच में अगर आप लाई करते हो, जैसे एससी है और 75 से 79 के बीच में है, तो आप सेफ जोन में हो कि हाँ भाई आपको गवर्नमेंट कॉलेज टॉप वाला मिल जाएगा। वही पर एसटी कैटेगरी की बात करें, इनका 68 से 77 के बीच में अगर आप लाई कर रहे हो तो फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आपके 50 नंबर प्लस 40 प्लस पर भी हैं तो भी आपको टॉप वाला कॉलेज मिल जाएगा। आप चॉइस फिलिंग जरूर से जरूर करना, क्या जरूर से जरूर करना। इसके बाद आप देखोगे कि भाई हमने अगर टॉप, सबसे पहले टॉप एसएमएस की बात करी, फिर टॉप कॉलेज की बात करी, उसके बाद क्या आता है हमारे सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा मीडियम टॉप कॉलेज आते हैं। क्या आते हैं? मीडियम टॉप कॉलेज आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा ये जो है, सॉरी यहाँ पे हेडिंग गलत लिखी, न्यू मीडियम नर्सिंग कॉलेज लिखा है, ये आपका क्या है, मीडियम टॉप है, मीडियम टॉप है। जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बांसवाड़ा है, बारन है, बूंदी है, चित्तौड़गढ़ है, दौसा है, डूंगरपुर है और जालौर है, हनुमानगढ़ है। तो ये जिन शहरों में यहाँ शहरों के नाम लिखे हैं और इनकी कट ऑफ्स की बात की जाए, क्या इनकी कट ऑफ की बात की जाए तो इनकी जो कट ऑफ है लगभग ये जाने वाली है, क्या ये जाने वाली है। जैसे कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 75 और 79 के बीच में लाई कर रहे हैं या इसके
आसपास हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे, तो आपको चांसेस हैं बहुत अच्छे कि आपको कॉलेज कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर 8 कॉलेज आपको बताया, चूरू, सिकार और दौसा करके जो कॉलेजेस बताए थे, उनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओबीसी अगर 73 से 78 के आसपास अगर हैं आपके मार्क्स, तो फिर आपको कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस। जस्ट एक सेकेंड मुझे देना। मीडियम टॉप, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे लगा कि छोटा सा गड़बड़ा, बट नहीं है, ठीक है। 75 से 79 के बीच में जनरल कैटेगरीज हैं, तो हाँ भाई आपको जो मीडियम टॉप कॉलेजेस हैं वो मिल जाएंगे। मीडियम टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे ओबीसी में अगर बात करेंगे, 73 से 78 के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं जोड़ने के बाद, तो फिर आपको चांसेस हैं कि कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की, तो 70 और 73 के बीच में अगर अप्लाई करते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऐसी कैटेगरी की बात करें तो 68 से 74 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको मिल जाएगा। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें, 60 से 67 मार्क्स के अबाउट है आपके नंबर, तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं पर अगर फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, ये इसमें भी आप 40 प्लस मान लो, 40 प्लस आपके ऊपर हैं, तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। कौन से? जो 8 कॉलेज मैंने बताए हैं। कौन से बताए? ये 8 कॉलेज जो आपको बताए हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? इन 8 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 8 कॉलेज कहाँ पर हैं? ये कॉलेज हैं 8, आपको दिखाता हूँ, ये रहे, ठीक है। बांसवाड़ा, बारन, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और जालौर, ये कॉलेजेस हैं जो न्यू यहाँ लिखा है, न्यू नहीं है, ये है मीडियम नर्सिंग कॉलेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यू नर्सिंग कॉलेजेस की। किसकी बात करेंगे? न्यू वाले की बात करेंगे। अगर हम देखेंगे न्यू में कौन कौन से आते हैं, तो आप देखोगे न्यू में ये आते हैं, तिजारा अलवर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो आता है, ठीक है। टोंक का आता है, नागौर का आता है, प्रतापगढ़ का आता है, राजसमंद का आता है, ठीक है, सवाई माधोपुर का आता है, श्री गंगानगर का आता है, सिरोही के जो कॉलेजेस हैं ये, इसी प्रकार से और भी है नीचे, ठीक है। ये इसकी एक जो लिस्ट है वो ऊपर चली गई है, ठीक है। देख लेना आप, मैं जब ग्रुप में डालूंगा तो इसे सही अरेंज करके डाल दूंगा, ठीक है। ये रही, ठीक है, भरतपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर वगैरह वगैरह यहाँ पे हम है, देख लेना, ठीक है। अगर इनके कट ऑफ की बात करें, भाई ये कितने मार्क्स पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, तो इनकी बात करें तो आप देख पाओगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो ये कट ऑफ है 69 से 74, ओबीसी में 67 से 72 और ईडब्ल्यूएस एमबीसी में 65 से 69। वहीं पर एससी 60 से 67 की बात करें वहां पर मिल जाएगा, और एसटी की बात करें 50 से 58 प्लस पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब आपको पता होगा कुछ बहुत नए कॉलेजेस ओपन हुए हैं। क्या हुए हैं? कुछ बहुत ही ज्यादा नए कॉलेज हुए हैं, जो कि 3 हैं, जो कि 2023 में ही ओपन हुए हैं। जैसे कि बेगू में है, बेगू कॉलेज है, ठीक है, बेगू जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और वहीं पर रावत भाटा जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और लास्ट नावा जो करके है, नावा कॉलेज है, वो नागौर में है। इनकी अगर कट ऑफ की बात करें, ये रिसेंटली में जस्ट 1 ईयर पहले ही खुले हैं। अगर इनकी कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ सबसे लो जाती है, सबसे लो, यानी कि जो न्यू नर्सिंग कॉलेज है, न्यू के बाद आप ऐड कर लेना, इनमें से 4-5 नंबर कम हैं आपके, तो फिर भी आपको मिल जाएगा। लाइक अगर आपके 65 से 70 नंबर के बीच में आप अगर लाइक कर रहे हो, तो फिर आपको ये जो 3 नए कॉलेज हैं, इनमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप 3 से 4 नंबर कम कर लो और एज्यूम करना कि भाई आपको ये नए वाली जो 3 कॉलेज हैं, इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, जो भी यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस की गई है, ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी या मेरिट बनेगी उसमें ही आपको मिल जाएगा। आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है सेकंड राउंड में मिले, हो सकता है थर्ड राउंड में मिले, हो सकता है फोर्थ काउंसलिंग में मिले। किस में मिले? फोर्थ काउंसलिंग में मिले। मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे कट ऑफ से लेकर के, और कब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मीडियम टॉप हैं, मीडियम है, न्यू नर्सिंग कॉलेज हैं, वेरी न्यू नर्सिंग कॉलेज हैं, इन सभी टाइप के जितने भी कॉलेज हैं उनकी जो कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, उनके बारे में मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कोई ऐसा डाउट है, ऐसी बात है जो रह गई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी बहुत अच्छी तरीके से आपका सपोर्ट किया जाएगा। और अगर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।